श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रयागराज चतुआ बाबा के शिविर में जो कथा चल रही थी महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, वो आज पूर्ण हो गई है। वो आज 8 बजे से हुई थी, तो वो आज पूर्ण हो गई है। आस्था यूट्यूब पे 1 बजे से ही आएगी, जिस पे रोज आती थी। और अंतिम दिन किसी पुराण कथा का पूर्ण रसतत्व, अगर आपने कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाई है, तो उसका पूरा रसतत्व और उसमें जो महाराज जी ने 3 बहुत ही सरल उपाय बताए हैं, बहुत ही अचूक उपाय, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले उन उपायों के बारे में जानते हैं। और 1 फरवरी 2026 दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है, तिथि है, रवि पुष्प योग है और सर्वात सिद्ध योग है, महासंगम भी हो रहा है। ऐसे में आप 3 कार्य अगर कर लेते हैं तो जो भी आपकी इस मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और 5वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं, सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज 31 जनवरी 2026 5वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में कुल उपाय जो बताए हैं, पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आपने 31 जनवरी अंतिम दिन की शिव पुराण कथा का रसतत्व नहीं कर पाए हैं, तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ठंड बहुत तेज है, इसलिए कंबल ओढ़ के रखो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह संसार बहुत ही खराब है, इसलिए अगर आप शिव पुराण कथा ओढ़ के रखेंगे तो जीवन बिगड़ नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा परिवार बिगड़ रहा है, तो सबसे पहले हमारा भोजन बिगड़ता है। अगर आप गलत धन आपके यहाँ अर्जित हो रहा है, नंबर 2 का पैसा आ रहा है, आप गलत जगह से धन अर्जित कर रहे हैं, तो आपका परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज जी ने कहा, फिर हमारा परिवार बिगड़ जाता है तो किसी भी तीर्थ में जब हम जाते हैं, किसी शिव स्थान पर हम जाते हैं, तो वहाँ अगर भंडारा चल रहा होता है तो हमें वहाँ पर भंडारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल भर में हमारे द्वारा अगर कुछ गलत भी खा लिया गया है तो उसका प्रभाव उसे खाने से समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, बेटी की आंख में आंसू तो तुरंत देख लेते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटी की आंख में आंसू तो तुरंत देख लेते हैं। पिता और परमात्मा। आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी। सबसे पहले शंकर भगवान की आराधना शंकर भगवान की सावन के महीने में माता पार्वती ने की थी, और यह भी सच है कि 1 महीने भोलेनाथ की सावन के महीने में माता पार्वती की माता श्री मैनावती की आराधना की, खूब सेवा करी और उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान किया। और ये भी कहा, अगर संसार का व्यक्ति भी इस कलयुग में सावन के महीने में मेरी 1 महीने तक आराधना करेगा तो मैं उसे भी मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। प्रत्याची कथा की चौथी विशेष जानकारी की। शंकर भगवान को आपको अपना पिता मानना है। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया तो एक बात ध्यान रखना, शंकर भगवान अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। माता अशोक सुंदरी ने पारिग्रहण मतलब जब माता अशोक सुंदरी की शादी हुई थी, समय पर अपने पिता भोलेनाथ से माँ भोलेनाथ ने कहा कि हम तुमको धन लक्ष्मी ये सब दें, लेकिन उन्होंने अशोक सुंदरी माता ने केवल एक वर मांगा था कि संसार का अगर कोई व्यक्ति, संसार की अगर कोई बेटी भूल से भी आपके मंदिर में आकर जल चढ़ाना शुरू कर देती है तो आपको उसे अपनी बेटी स्वीकार करना होगा। प्रत्याश की कथा की 5वीं विशेष जानकारी के। गुरु जी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग हर युग में है, हर युग में से उसका पूजन अर्चन हो रहा है। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और महादेव को पा लिया। राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और लंका में विजय प्राप्त कर ली। कृष्ण भगवान ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया संतान सुख प्राप्त करने के लिए। कलयुग में भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद गुरु जी ने कहा, हम तो आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने घर के ही गमले में गोल आकृति बना लेनी है। क्या करना है? गोल आकृति बना लेनी है, उसका पूजन अर्चन करके वहीं गमले में 1 लोटा जल और चढ़ा दो, विसर्जित कर दो। ऐसे में भी आपकी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन का फल पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसमें महाराज जी ने ये भी कहा कि जैसे आपने आप कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि हम पार्थिव शिवलिंग बना ले, हमारे पास सभी सामग्री नहीं, तो महाराज जी ने ये कहा कि जो भी सामग्री आपके पास है वो चढ़ा करके आप महाराज भोले बाबा का पूजन कर दीजिए। केवल एक गमले में एक पार्थिव से गोल आकृति बनाइए, उसमें जल चढ़ाइए। अगर कुछ नहीं आपके पास होगा, अक्षत
भोग और चंदन तो होगा वो लगाइए। अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ाइए, नहीं है तो आपके घर में अगर और भी गमले हैं उनमें जो पौधे लगे हैं उन पौधों के साथ या 5 पत्तियाँ तोड़कर भोले बाबा पे चढ़ा दीजिए, तो वो भी जो हैं आपकी शिवलिंग का भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे। भोले बाबा हमारे इतने भोले हैं कि सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपके घर में और वृक्ष नहीं है तो बाहर से कहीं से पत्तियाँ तोड़ के चढ़ा दीजिए, वो भी आपकी स्वीकार होंगी। ज़रूरी नहीं आपके पास हर सामग्री हो तभी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करें। ये महाराज जी ने बताया। तब भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि शिवलिंग दिखा मुझे, मतलब एक जो कि एकांत में था। हम लोग कहीं जा रहे थे तो हमें एक एकांत में शिवलिंग दिखा। मैंने कहा बेटा इसमें कुछ न कुछ जरूर अर्पित करना चाहिए। बेटे ने कहा कि बेलपत्र भी नहीं है, तो हमने कहा कि ये एकांतेश्वर महादेव हैं, उन्हें आप पत्ती भी अर्पित कर सकते हैं। बेटे ने कहीं से भी तोड़कर कुछ पत्तियां लाया, भोलेनाथ के शिवलिंग पे जो एकांतेश्वर महादेव थे उन पे अर्पित किया और बेटे ने अधिक परिश्रम किया और बेटे की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रवि जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, किसी की फाइल मोटी होती है उसे पूरा होने में टाइम लगता है पर बाबा देता जरूर है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बेटे ने अधिक मेहनत करना शुरू किया। मैंने कहा अधिक मेहनत के साथ शिव पर विश्वास रखो, शिवलिंग में जल अर्पित करना शुरू करो। बेटा ने ऐसा ही किया, बेटे की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी की ओर। ओम जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, मुझे नौकरी की तलाश थी पर मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, मुझे शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, अधिक मेहनत करना शुरू किया, मेरी पुलिस में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी की। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाए गए एक लोटा जल या फिर एक बेलपत्र या फिर कोई एक पत्ती या फिर कोई एक बूंद दूध, ये कभी भी खाली नहीं जाता है, आपको ये फल जरूर प्रदान करता है। बढ़ते हैं ऐसी कथा की आगे की विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी या फिर बहुत दिनों से बीमारी चल रही है, कई प्रकार का इलाज कर लिया पर लाभ नहीं मिला, तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको एक सरल आसान उपाय करना है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सरसों के फूल लेकर किसी नदी, तालाब या बावड़ी या कुआं, उसके तट पर अगर कोई शिवलिंग रखा हुआ है या कुंड के तट पर शिवलिंग है तो वो एकांतेश्वर शिवलिंग है या फिर कोई तट में शिवलिंग है, मतलब 2 जगह आप ये उपाय कर सकती हैं। एकांतेश्वर शिवलिंग पे भी कर सकते हैं या फिर किसी नदी, तालाब या फिर बावड़ी या फिर कुएं के तट में अगर कोई शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको सरसों के पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद उसी नदी या तालाब या बावड़ी या कुएं के जल को आपको अपने ऊपर 7 बार छिड़क लेना है। 7 बार अपनी आँच में मतलब लेते हुए, उंगली में लेते हुए अपने ऊपर छिड़क लेना है। डॉक्टरों की दवाई के साथ साथ आप ये उपाय करें, 5 से 7 बार करके देखें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब एकांतेश्वर महादेव के साथ आप ये उपाय करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद उस जल का छींटन करके करें, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव वहाँ पर अगर नदी या तालाब नहीं है तो आप इस प्रकार से ये उपाय पूर्ण कर सकते हैं। उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है, कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने को आपको कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें वीडियो में बताई हुई जानकारियाँ पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ये अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पूछने की कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। क्योंकि ये जो महाराज जी कथा हमें सुनाते हैं वही हम आपके लिए पूरा इकट्ठा करके लाते हैं, कि जैसे कि पूरी कथा नहीं आप सुन पाए हैं तो थोड़ी कथा में ही आपको ये सब मिल जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की आगे की विशेष जानकारी को। सुमन जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को कोई 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है, इलाज भी नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, शरीर नहीं सह पाएगा, आप इन्हें घर ले जाइए और सेवा करें। मेरी बहू ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा, सरसों के पुष्प उपाय किया,
रोग मुक्ति प्राप्त हुई और पति पूरी तरीके से ठीक हो गए। बहू को संतान सुख नहीं था, उसने भी शिव की भक्ति धारण करी, उसे भी लाभ हुआ, संतान सुख हुआ। उसी का आधार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। प्रत्याश की कथा की आगे की विशेष जानकारी है। गुरु जी ने कहा, परिवार को कैसे लेकर चलते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, छोटी सी बात पर बात तलाक तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दुख है, कष्ट है, समझो, विचार करो और अच्छे विचार अपने मन में उत्पन्न करो। टेंशन को अपने दिमाग में मत लो। छोड़ देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, बात ना करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, ना देखने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, खूब लड़ो, खूब झगड़ो, पर बात करना बंद नहीं करना चाहिए। बात करना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात चलती रहती है तो प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है और फिर आगे सब सही हो जाता है। पर जहाँ पर बात नहीं हो रही है वहाँ कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और दुनिया बढ़ती ही चली जाएंगी। बढ़ते आगे कथा की आगे की विशेष जानकारी की ओर। राधे श्याम जी प्रेमशीला जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी बच्ची 11 साल की थी, उसे एक बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी। शरीर में उसे सफ़ेद दाग होना शुरू हो गए थे। सारे डॉक्टर का इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती ही चली जा रही थी। तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया। उससे हमने कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर बेटी को दिया। बेटी ने तांबे के कलश में रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। प्राप्त करके अपने शरीर में समस्या में लगा लेती। गाय के बछड़े के मुख से फेन प्राप्त करने वाला उपाय भी उसने किया। पूर्णिमा के सभी उपाय उसने किए। बच्ची आज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की ऐसी बीमारी हुई जिससे वह सांस नहीं ले पाता था। डॉक्टर ने कुछ बताया और कहा कि गले में बहुत बड़ी समस्या, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए और कुछ समय लेकर आ गए। हम कुछ समय बाद ऑपरेशन करा लेंगे। बेलपत्र और जल का प्रयोग किया। कुछ समय बाद डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा, अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते आगे की अंतिम जानकारी, विशेष जानकारी की। 1 फरवरी का दिन बहुत ही विशेष है। माँ की पूर्णिमा का विशेष दिन है और 62 वर्षों के बाद महासंयोग बन रहा है। रवि पुष्प योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का महासंयोग है। शायद ही आपको अपने जीवन में दोबारा ऐसा संयोग देखने को मिले। आपको इस दिन 3 कार्य जरूर करने, क्योंकि ऐसा अवसर आपको बार बार कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और इस दिन किया गया उपाय या फिर कुछ भी पुण्य का कार्य का फल अच्छे होता है। तो सुबह आपको नहाने के पानी में काली तिल और गंगाजल मिलाना है और इससे स्नान करना है। ऐसा करने से आपके पिछले कर्मों पितृ दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा जो कि है रवि पुष्प योग, आपको इस दिन मंदिर में गुड़ का दान करना है। ऐसा करने से आपका शूर प्रबल होगा। तीसरा है, रात्रि में जब चंद्रमा निकल आए तब आपको खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखना है, वो अमृत बन जाएगा। इसके बाद उसे आपको खा लेना है। यह दिन याद रख लें, ऐसा अवसर जाने ना दें। कल का दिन, आज का दिन, 1 फरवरी का दिन है। ये तीनों कार्य आपको जरूर करना है। क्या आप करेंगे? कमेंट में बताइए। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और जो पूर्णिमा व्रत के बारे में महाराज जी ने बताया था वो भी बताएंगे कि वो कब से शुरू किया जाता है और कैसे शुरू किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।